कोग्निजेंट एकेडमी के YouTube मंच में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है स्ट्रेस। चर्चा करेंगे स्ट्रेस, लेकिन अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है। स्ट्रेस पढ़ेंगे, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रेस जो है ये एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस? अगर स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे? द restoring force set up per unit area of cross section of the body is called stress। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस जो है रेस्टोरिंग फोर्स बट्टा एरिया को हम लोग कहते हैं। लेकिन सवाल है कि ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो होता क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। अगर सपोज करिए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक स्प्रिंग है आपके पास, एक क्या ले लिया? स्प्रिंग ले लिया। अगर इस स्प्रिंग में हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, एक एंड को फिक्स कर दिया और जो दूसरा फ्री एंड है उस फ्री एंड पर हम लोग किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने की वजह से अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर कोई वेट डाल दिया, नीचे हो गया mg, तब भी उसका लेंथ बढ़ जाएगा, या पकड़ के उसको खींच दिया तब भी उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं जिसकी वजह से इस बॉडी का फॉर्म जो है वो चेंज कर रहा है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, यहां पर जो है जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, इस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। लेकिन जैसे इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव आउट करेंगे, इसको हटाएंगे, द बॉडी ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये बॉडी जो है कोशिश करेगा अपना ओरिजिनल लेंथ को पाने का बाय ए फोर्स, एक फोर्स के जरिए वापस उस ओरिजिनल लेंथ को जो है ये रिगेन करना चाहेगा। तो जिस फोर्स से ये वापस अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करेगा, यही है हम लोगों का रेस्टोरिंग फोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या है? तो अगर हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहें तो हमने क्या कहा? द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। लेकिन ये स्ट्रेस जो है रेस्टोरिंग फोर्स बट्टा एरिया है, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट होगा किसका? डिफॉर्मिंग फोर्स का। इसीलिए हम लोग स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स बोले, एक्सटर्नल फोर्स बोले, इंटरनल फोर्स बोले, सबका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो स्ट्रेस है वह क्या है? द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया भी लिख सकते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बट्टा एरिया लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बट्टा एरिया लिख सकते हैं, इंटरनल फोर्स बट्टा एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि इन सबका मैग्नीट्यूड जो है बराबर होता है। और स्ट्रेस का जहां तक सवाल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स बट्टा एरिया हो गया। अगर इसकी एसआई यूनिट की हम लोग बात करें तो ना तो डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत है, ना यूनिट याद करने की जरूरत है। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिए कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स बट्टा एरिया या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स बट्टा एरिया। इसी से डेफिनेशन जो है हम लोग आसानी से दे दिए। द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स बटा एरिया हमने कहा, तो एसआई यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? तो फोर्स के लिए हम लोग लेते हैं न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? डाइन, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस लेना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स बटा डायमेंशन ऑफ एरिया लेना होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो mLT का पावर
-2। एरिया का क्या होगा, l का पावर 2। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, m l का पावर -1 t का पावर -2 क्या हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस जो है, ठीक है, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं m l का पावर -1 और t का पावर -2। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो है वो कितने तरह का होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रेस जो है वह दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और जो टेंजेंशियल, अगर हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो वहां पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उसका डायरेक्शन जो है अलोंग टेंजेंट होगा। अब हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला जो टाइप है, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। पहला टाइप जो है स्ट्रेस का यह है हम लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस। इफ द फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली टू द सरफेस, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called normal stress। यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस में क्या हो रहा है कि जो फोर्स है वो उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस है। यानी कि if the deforming force acts normal to the surface या फिर deforming force acts normally, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called normal stress। जहां तक सवाल है नॉर्मल स्ट्रेस का, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस जो है इसका पहला टाइप जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जो है इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बोथ आर सेम थिंग। या आप टेंसाइल स्ट्रेस बोलो या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलो, दोनों एक ही चीज है। यहां पे क्या होता है, सपोज करिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉडी है। अगर इस बॉडी में हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर इसका लेंथ L था तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये L प्लस क्या हो जा रहा है, डेल्टा L हो जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें टेंसाइल स्ट्रेस की तो डायग्राम को देखिए ध्यान से। इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। आप यहां पे देखिए, अगर लेंथ जो है, अगर एक बॉडी का लेंथ जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में अगर इंक्रीज करता है तो उस ड्यूरेशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अपने अपने लैंग्वेज में जो है, ठीक है, इसको सीधे तौर पे समझिए। कोई भी बॉडी है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं if the length of the body increases along the direction of deforming force, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called what? Tensile stress। कहने का मतलब चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस क्यों ना हो, सब में तो फोर्स बटा एरिया ही होना है, लेकिन यहां पर जो लेंथ इंक्रीज करेगा along the direction of what? Deforming force। तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरा जो टाइप है, अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का सेकेंड टाइप का, तो सेकेंड टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहां पे अगर आप देखो सेकेंड वन जो है नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। जस्ट रिवर्स होगा,
यहां पर क्या है, सपोज करिए ये जो है आपका एक बॉडी है, इस बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स के लगने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसका लेंथ जो होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले अगर L था तो अभी L माइनस डेल्टा L हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स हो रहा है, किससे, टेंसाइल स्ट्रेस से। तो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस जो है, ठीक है, अगर आप उसका डायग्राम को गौर से देखिए, ये क्या है, तो इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स के अंडर अगर एक बॉडी का लेंथ जो है वह क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देन दैट टाइम जो रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। कहने का मतलब साफ है, इफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called compressional stress। अभी हम लोग ये नॉर्मल स्ट्रेस का तीसरा टाइप देखेंगे। ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, इसका तीसरा टाइप जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो थर्ड वन टाइप जो है नॉर्मल स्ट्रेस का, इसको बोला जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो देखिए ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो क्या है, तो सपोज करिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों का एक बॉडी है। अगर इस बॉडी पे आप सभी डायरेक्शन से क्या लगाते हैं, यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हैं। अभी इस यूनिफॉर्म फोर्स के लगाने की वजह से अगर इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन इसके ज्योमेट्रिकल शेप में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आया। अगर हम लोग सभी डायरेक्शन से जो है इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, इस डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने की वजह से जो इसका वॉल्यूम भी था वह भी माइनस डेल्टा भी हो गया, लेकिन इसके शेप में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो यहां पर आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस में यही याद रखना है कि हम लोग जो है किसी भी बॉडी में, डायग्राम को जो है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि किसी बॉडी में जो है हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन उसके ज्योमेट्रिकल शेप में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। डायग्राम आपके सामने है। तो यहां पर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि when a solid body undergoes a change in volume without any change in its geometrical shape, then the restoring force per unit area in the body is called hydraulic stress। यानी कि अगर एक सॉलिड बॉडी जो है, एक सॉलिड बॉडी है ना, when a solid body undergoes क्या कर रहा है, change in its volume but without change in its ज्योमेट्रिकल शेप, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, देन द रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इफ ए सॉलिड बॉडी चेंजेस इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंज इन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप, सॉलिड बॉडी का क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब जो दूसरा टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो सेकेंड वन टाइप होगा इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस टेंजेंशियल स्ट्रेस का एक नाम जो है शेयरिंग स्ट्रेस भी है। टेंजेंशियल स्ट्रेस का एक दूसरा नाम जो है वो क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस। तो या तो आप टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलो या फिर आप बोल सकते हो शेयरिंग स्ट्रेस, बोथ आर सेम थिंग। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, तो यहां पर पहले ही हमने कहा था कि when the deforming force acts along tangent to the surface of the body, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called tangential stress। यहां पे देखिए, सपोज करिए ये जो है आपका एक बॉडी, ठीक है, इस पे अगर आप जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, along tangent,
तो अलोंग टेंजेंट जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो ये इसका जो बेस है ये फिक्स्ड है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है ये क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। यानी कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो शेप है ना, वो चेंज कर रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। आपने जो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस में देखा था कि वॉल्यूम चेंज कर रहा था, ज्योमेट्रिकल शेप चेंज नहीं कर रहा था। ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस में है कि जब हम लोग फोर्स लगाएंगे अलोंग टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो नेचुरल है कि उसका शेप जो है वो चेंज कर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को या शेयरिंग स्ट्रेस को अगर हम लोगों को डिफाइन करना है, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। When a deforming force acting tangentially to the surface of the body, जो deforming force है acting tangentially to the surface of the body produces a change in shape of the body without any change in volume, then the stress set up in the body is called tangential stress or shearing stress। एक डायग्राम के जरिए जो है इसको हम लोग और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे देखिए, अगर सपोज करिए इस तरह से हम लोगों के पास जो है एक क्यूब है, ठीक है, यहां पर ऐसे जो है हम लोग क्या बना लिए, एक क्यूब बना लिए। ये हम लोगों का एक क्यूब है। अगर यहां पर हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में जो है अगर हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि इसका शेप जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इधर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो शेप है वो हम लोगों का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंट या व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग tangentially to the surface of the body in such a way that its shape is to be changes without any change in its volume, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called tangential or shearing stress। टेंजेंशियल फोर्स यानी कि जो डायरेक्शन होगा डिफॉर्मिंग फोर्स का अलोंग टेंजेंट होगा। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसका क्या हो जा रहा है, शेप चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द बॉडी सो दैट द शेप ऑफ द बॉडी इज टू बी चेंज बट इट्स वॉल्यूम इज नॉट टू बी चेंज, then the restoring force set up per unit area of cross section of the body is called tangential or shearing stress। तो जहां तक सवाल है स्ट्रेस का, तो ये हम लोगों का क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।